अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान हामिद सदीक अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जहां मैं बात करता चलूं तो शायद मैं हरगिज गलत ना होऊंगा कि ये इलाका भी कराची के लियारी जैसा यहाँ का भी माहौल पाया जाता है। ये इलाका है थाना फिरोजवाला, जो कि जिला शेखुपुरा की तहसील है। मेरे साथ इस वक्त एक कारोबारी शख्सियत रिजवान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मामला है। बताया जाता है कि इनको भी जैसे कराची में अमूमन देखा जाता है कि ब्लैकमेल किया जाता है कारोबारी शख्सियात को, इसी तरह का वाकया यहाँ पर भी पेश आया है। और वही कारोबारी शख्सियत रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मामला है। जी सर, बताइएगा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद रिजवान है। मैं कालाशाह काकू में इत्तेहाद केमिकल पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट और केमिकल का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 2007 से बिजनेस कर रहा हूँ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना इधर। लेकिन 2020 में ये कोई साथ इत्तेहाद की बैक साइड पे कोई गांव है जेरा पिंड, वहां के कोई है, ये मलक हैं जाहद, शाहद, अवैस, असद और ये अपना मोहसन नाम के कोई मलक हैं। इन्होंने मुझे अपना मेरे दफ्तर में आए उस टाइम 2020 में कि हमें वीगो डाला लेके दो, अगर वीगो डाला नहीं लेके देते 3-4 दिन का तुम्हारे पास टाइम है तो हम तुमको जान से मार देंगे। मैंने उस टाइम भी उनको बताया कि यार मेरे पास नहीं इतने पैसे कि मैं तो आप लोगों को बता दूं या मैं आपको डाले लेके दूं, मैं तो गरीब आदमी हूं। उन्होंने कहा जी अब 302 के अभी अभी सजा याफ्ता आए हैं, सजा अपनी कंप्लीट करके आए हैं, तो लिहाजा आप ले दोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह थी इनकी। मैंने उस टाइम 2020 में मैंने एसएचओ साहब को दी, इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। मैंने कहा सर कौन से थाने में एप्लीकेशन दी? फरोज वाला थाना जो अपना है, वहां पे मैंने एसएचओ साहब उस टाइम महबूब साहब थे शायद और डोगर साहब चौकी इंचार्ज थे। मैंने उनको एप्लीकेशन दी। वो तकरीबन 5-6 दिन मेरी एप्लीकेशन पड़ी रही। उस टाइम पर्चा ना हो सका तो मेरे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मुझे ये बात समझाई कि यार कारोबार करना है तो दफा करो, इन लोगों को छोड़ो, कहाँ इन झंझटों में पड़ोगे। तो मैंने ना अपने किसी बुजुर्ग के कहने पे उनके डेरे पे जाके ना मैंने सुलह कर ली इन लोगों से। तो अब इन्होंने वो दिल में बात रखी हुई है अभी तक ये लोग मुझे मेरी जान नहीं छोड़े। इनके पास कोई शूटर आए हुए थे, इन्होंने कालू शाह नाम का बंदा है, चक चौताली है साथ ही, वहां उसको बेचारे को इन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने कत्ल किया तो ये कहीं बैठे थे, वहां पे मेरे कोई 1-2 दोस्त भी बैठे हुए थे। तो इन्होंने बात की कि हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट में राणा रिजवान का भी नाम है, तो 3 और बंदे थे, चौथा नाम मेरा भी था उसमें शामिल, इन्होंने किया हुआ था। तो अपना जो इन्होंने अभी कालू शाह को कत्ल कर दिया, उसके बाद शायद मेरी बारी थी। अब इन्होंने मुझ पे ट्राइयां शुरू कर दी हुई थी। मैं तकरीबन 3 से 4 माह हो गए मैं दफ्तर नहीं जा सका, मैं कारोबार घर बैठ के कर रहा हूँ उनके डर से। तो अभी मुझे 4-5 दिन पहले इनकी कॉल आई है कि जी हमें अपना पैसे दो, केस 302 का हम पे केस है, पैसे बड़े लग रहे हैं तो हमें पैसे दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब लास्ट टाइम आपके साथ ये मामला पेश आया तब पुलिस ने किस हद तक आपके साथ ताउन किया? नहीं, उस टाइम पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया। इनकी मलकों की ना जो चौकी इंचार्ज थे उस टाइम डोगर साहब, उनके साथ कोई अच्छी लैक थी, तो मेरा मामला उस टाइम चल नहीं सका। तो इस दफा मैंने एप्लीकेशन दी एसएचओ साहब को, राणा आजम साहब एसएचओ हैं, और उनको मैंने एप्लीकेशन दी, उनको मैंने रिकॉर्डिंग्स दी जो मुझे अभी धमकी मुझे कॉल्स आई हैं। तो उन्होंने फौरन ही मेरी एफआईआर लॉन्च कर दी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन उसमें बत्ताखोरी की दफात ऐड नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। आपकी एप्लीकेशन में क्या वो दफात आपने मेंशन की? जी बिल्कुल, मैंने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझसे ना तो उनका मेरे साथ कोई कारोबार है ना कोई लेन देन है, तो वो पैसे मुझसे किस चीज के मांग रहे हैं? बत्ते की मांग रहे हैं। क्या समझते हैं कि इस बार फिरोज वाला पुलिस आपको जो है ना तहफ्फुज फराहम कर सकेगी? जी देखें, कोशिश तो कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं दोबारा मौसूल हुई एफआईआर के बाद। मैंने उनको 2-3 मरतबा मैंने खुद ही राब्ता किया है उनके साथ। अभी तक यानी कि 2 दिन एफआईआर पड़ी रही है उनके पास, तो उन्होंने रेड तक तो की नहीं। बाकी देखें, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बड़ी कोशिश है कि पंजाब पुलिस मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी दे, और मैं कारोबारी बंदा हूं, मैं टैक्स होल्डर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये लोग, अगर पंजाब पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो हम लोग कहां जाएंगे? पहले ही कालाशाह काकू में एक हमारे बुजुर्ग थे, वो ट्रांसपोर्टर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन थे। हम जो छोटे से बिजनेसमैन है वो बड़े बिजनेसमैन थे। उनका अपना तकरीबन 6 माह पहले उनका कत्ल हो गया। ऐसे ही यही लोग उनसे भी बता मांगते थे, ये लोग अब हमसे भी बता मांग रहे हैं। किस किस्म का गैंग बना हुआ है और इनके सरगना का क्या नाम है अगर आपको मालूम हो तो? जी ये 4 भाई हैं, ये चारों ही सरगना हैं जी। ये इनमें शाहद है, जाहद है, अवैस है और असद है।
और ये जो अपना भतीजा है इनका, जो अपना मोहसन है, ये इनका भतीजा है। ये पांचों का गैंग है, ये पांचों मिलके बंदे मार रहे हैं। अब इन्होंने एक लिस्ट तैयार की हुई है, इनके पास कोई शूटर भी आए हुए हैं। ये पैसे लेके ना लोगों से, तो कालू शाह के भी जो मेरे सुनने में आया, नॉलेज में आया मेरे, कि इन्होंने किसी बंदे से पैसे लिए, किसी वो भी निजी सोसाइटी के किसी बंदे से इन्होंने पैसे लिए और अच्छे खासे पैसे लेके इन्होंने कालू शाह को कत्ल किया। मेरे साथ तो इनकी पुरानी जो दिल में इन्होंने रंजिश रखी हुई है कि उस टाइम इस बंदे ने हमें जलील किया, हमें गाड़ी भी नहीं लेके दी, सोशल मीडिया पे हमें परेशान भी किया, जलील भी किया, और इस वजह से मेरे पीछे लगे हुए हैं ये लोग। सर, अगर थाना फिरोजवाला की पुलिस आपको तावन आपसे नहीं करती तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान होगा? देखिए जी, मैं तो फिर डीपीओ साहब या आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस बात का नोटिस लें, और वजीर आला पंजाब साहब मोहसन नकवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी इस बात का नोटिस लें। हमें अगर बिजनेसमैन बंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो पेंसिल से लड़ाई कर सकते हैं, हम इनसे गन्नों से तो लड़ाइयां नहीं ना कर सकते। हम तो पेंसिल से लड़ाई कर सकते हैं, कारोबारी बंदे हैं। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम लोग जाएं थानों कचहरियों में और इनके पीछे जाएं, या हम लोग गनमैन अपने साथ लेके घूमते फिरे। हम लोगों को जेब भी नहीं देता, बिजनेसमैन बंदे हैं, तो अपनी शराफत की जिंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक, और शराफत की गुजारना चाह रहे हैं, और ये लोग हमें गुजारने दे नहीं रहे। क्या अपील करना चाहेंगे वजीर आला पंजाब और आरपीओ शेखुपुरा, डीपीओ शेखुपुरा से? मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि इनको अभी ये बेलों पे हैं, इन्होंने अपनी जो बेलें करवाई हुई हैं 302 की भी, और ये जो मेरी एफआईआर है उसकी भी, एक इन पे एफआईआर कोई कार चोरी की भी है उसकी भी इन पे एफआईआर है, उस पे भी ये जमानतों पे हैं। इनकी जमानतें कंफर्म किसी पर्चे में भी अभी तक नहीं हुई, तो ये तो पहले भागे रहे हैं, अभी आके इन्होंने जमानतें करवाई हुई हैं। मेरी यही गुजारिश है कि इनका जमानतें कैंसिल करवा के इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जो बंदा कत्ल हो चुका है उसको इंसाफ मिले। जाहिर है इन्होंने इलाके का सुकून बर्बाद किया हुआ है। ये कराची का मंजर पेश कर रहा है काला शाह काकू। ये तो तीसरे दिन अब तो इनका बच्चा फोन करके थ्रेड करता है। वो जो मुझे फोन कर रहा है वो कहता है 21 साल में मुझ पे 4 पर्चे हैं, अगर 5वां पर्चा मुझ पे हो गया तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें तो फर्क पड़ता है ना, हमारे बच्चों को तो फर्क पड़ता है ना, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका काम है बंदा मारना, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैं गुजारिश करूंगा वजीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए, और मेरी एफआईआर में बद्दाखोरी की दफात हैं जो वो ऐड की जाएं, क्योंकि इन्होंने पैसे मुझसे मांगे ही बत्ते के हैं। मेरा इनके साथ लेन देन तो कोई है नहीं। मेरा पहला रिकॉर्ड भी जो है वो थाने में मौजूद है। मैंने इस एफआईआर के साथ वो मेंशन करके दिया है मैंने एसएचओ साहब को कि इन्होंने पहले भी 2020 में सितंबर के महीने में ही मुझे तंग किया था। अब भी इन्होंने मुझे 2023 के सितंबर के महीने में उन्होंने मुझे तंग किया है। जी बिल्कुल, आपने कारोबारी शख्सियत रिजवान साहब की बात सुनी, जिनका कहना है कि लाख कानूनियत की इंतहा हो चुकी है फिरोजवाला में, और कारोबारी शख्सियात से भत्ताखोरी जो है वो अरूज पर है। भत्ता मांगना इन बदमाशों ने अपना वतीरा बना रखा है, जबकि थाना फिरोजवाला पुलिस कानूनियत बर्पा करने वाले अफराद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। राणा रिजवान साहब ने आरपीओ शेखुपुरा और डीपीओ शेखुपुरा से दरख्वास्त की है कि खुदारा यहाँ के कारोबारी शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अपने मेजबान हामिद सदीक अंजुम को कैमरामैन गुलफाम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।